बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। दोस्तों, आप खुद के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ से आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है और उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए कितने महीनों का समय मिलेगा, लोन अमाउंट पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं केवल उन्हीं को पर्सनल लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप ऑनलाइन अप्लाई करके या ऑफलाइन बैंक जा करके दोनों तरीकों से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दूसरी चीज, जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर जिनका अकाउंट किसी और बैंक में है, दोनों लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन आप किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं, जैसे बिजनेस कैपिटल, मैरिज, एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप्स, इस तरह के किसी भी पर्पस के लिए। केवल अगर आप इस पर्सनल लोन के पैसे को स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। साथ में पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा, बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक के पास कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है, जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी के कागजात, गाड़ी के कागजात, इस तरह का कोई वैल्यूएबल चीज गारंटी के तौर पे, ताकि अगर आप फ्यूचर में लोन का रीपेमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोलेटरल को सेल करके बैंक वाले लोन अमाउंट को मैनेज कर सकें। लेकिन पर्सनल लोन को लेने के लिए आपको किसी भी तरह का कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है। ये लोन सिर्फ आपके सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट हिस्ट्री और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और अपडेटेड पासबुक की जरूरत होती है, एक रेसिडेंस प्रूफ की जरूरत होगी जिसमें कि आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या अपडेटेड पासबुक, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट या फिर किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। एक आईडी प्रूफ की जरूरत होती है, इसमें भी आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी या फिर आईडी प्रूफ के तहत आने वाले कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। साथ में अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप और आईटी रिटर्न का कॉपी या फिर फॉर्म 16 फिल करके देना होगा। वहीं अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट 2 ईयर का आईटी रिटर्न कॉपी, बिजनेस प्रूफ जिसमें कि आप गोमस्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह दे सकते हैं। अब बात आती है कि किन किन लोगों को ये लोन मिल सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, जिनके नाम से भी आप लोन लेना चाहते हैं वो एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। सैलरीड पर्सन में वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक लिमिटेड कोऑपरेशन, एमएनसी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट, इन सब में मिनिमम 1 ईयर से कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अगर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, इस तरह का कुछ है तो आपका बिजनेस मिनिमम 1 ईयर से स्टेबल होना चाहिए। साथ में एज की बात करें तो यहाँ पे आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो 60 ईयर्स और अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो 65 ईयर्स तक का होना चाहिए। यहाँ पे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। अब बात आती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको कितने अमाउंट तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप मेट्रो या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में रहते हैं तो वहां आपको 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और लोन अमाउंट वापस करने के लिए यानी कि रीपेमेंट पीरियड
अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको मैक्सिमम 60 महीने तक का समय मिल सकता है और बाकी लोगों को यहाँ पे 48 महीनों का समय मिल सकता है लोन अमाउंट को वापस करने के लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट कितने परसेंट का लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप मिनिमम 6 मंथ से बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी कि आपका बैंक अकाउंट लास्ट 6 महीने से बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 10.25% का इंटरेस्ट देना होगा। वहीं अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के बजाय किसी और बैंक अकाउंट में है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में लास्ट 6 मंथ से नहीं है, अभी आप कुछ दिनों पहले खुलवाए हो, 6 महीने अभी नहीं हुए हैं, तो आपके लोन अमाउंट पे मिनिमम 12.50% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यहाँ पे आपके सिविल स्कोर और बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपके लोन अमाउंट पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आप लेने के लिए एलिजिबल भी हैं, तो आप पर्सनल लोन लीजिएगा कैसे। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के मेनली 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करके अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट के उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहां से आप पर्सनल लोन लेने के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के डिटेल फिल करने होंगे और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना है, वहां पे आपको पता करना है कि लोन का काउंटर कौन सा है। दोस्तों, वहां पे कोई बंदा होगा जो कि आपको लोन की सारी जानकारी देगा। आपको वहां से सारी जानकारी ले लेना है पर्सनल लोन से रिलेटेड। उसके बाद वहीं से आपको एक फॉर्म मिलेगा पर्सनल लोन के लिए, जिसे कि पूरी तरह से फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी अटैच करना है और फिर उसे जमा करना है। जमा करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। उसके बाद भी अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। फिर दोस्तों, कुछ ही समय बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट डिस्पर्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने का प्रोसेस यही होता है, लेकिन आपके एरिया के बैंक के सर्विस के हिसाब से 1-2 स्टेप ज्यादा करने पड़ सकते हैं। अब बात आती है कि इस लोन में आपको कौन कौन से चार्जेस देने होते हैं। चार्जेस के नाम पे सबसे पहला चार्ज आपको प्रोसेसिंग फी देना होता है, जो कि टोटल अमाउंट का 2% प्लस जीएसटी देना होता है, जिसमें की लिमिट है कि मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 तक प्रोसेसिंग फी देना पड़ सकता है। दूसरा है पेनल इंटरेस्ट, जो कि ओवर ड्यू अमाउंट का 2% देना होता है। यानी कि अगर आप कोई ईएमआई मिस कर देते हैं तो उस ईएमआई अमाउंट को जितने दिन तक आप पे नहीं करते हैं, उतने दिन तक जो भी ईएमआई अमाउंट है उस पे आपको 2% का चार्ज देना होगा। यहाँ पे फोर्स क्लोजर चार्ज 0 है, यानी कि अगर आप कभी लोन का टोटल रीपेमेंट करके लोन क्लोज करवाना चाहते हैं, जैसे आप 12 महीने के लिए लोन लिए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि चौथे या 5वें महीने में आप टोटल रीपेमेंट पे करके लोन को क्लोज करवा दे, तो उसे फोर्स क्लोजर कहा जाता है, जिसके लिए कि आपको कुछ चार्ज देना होता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो फोर्स क्लोजर चार्ज 0 है, आप कभी भी टोटल रीपेमेंट करके लोन क्लोज करवा सकते हैं। इसी तरह के इस लोन में और भी कुछ चार्जेस देने होते हैं, जिसका कि लिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मेंशन किया गया है। वहां से आप इसके सारे चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन से रिलेटेड लगभग सारी बातें। अगर अभी आपके पास इससे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर इसी तरह का कोई टॉपिक है जिसपे कि आप वीडियो चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वहां पे आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कोई टॉपिक भेजते हैं तो आप कमिंग वीडियोस में आपके टॉपिक पे भी वीडियो जरूर आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।